साल 2025 इंडिया की ग्लोबल इकोनॉमिक एम्बिशन के लिए एक टर्निंग पॉइंट है। इंडिया के एक्सपोर्ट्स 1 ट्रिलियन के पार पहुंच गए हैं। एक ऐसा काम जिसे पहले इम्पॉसिबल माना जाता था। ये कोई टेम्परेरी उछाल नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजिक नेशन वाइड पुश का रिजल्ट है जिसने इंडिया की ग्लोबल स्टैंडिंग को बदल दिया है। अब इंडिया सिर्फ एक बैक ऑफिस नहीं रहा, बल्कि एक ग्लोबल फैक्ट्री, फार्मेसी और डिजिटल पावर हाउस बन गया है। मेड इन इंडिया लेबल अब सिर्फ अफोर्डेबिलिटी के लिए नहीं, बल्कि क्वालिटी और इनोवेशन के लिए भी रिस्पेक्ट पा रहा है। इस ग्रोथ ने लाखों जॉब्स क्रिएट की हैं और इंडिया को दुनिया के टॉप 10 एक्सपोर्टर्स में शामिल कर दिया है। पिछले सर्जियस के मुकाबले ये बूम बहुत फैला हुआ है। तमिलनाडु में हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर हैदराबाद में फार्मास्यूटिकल्स और पुणे में सॉफ्टवेयर तक, इंडिया का डाइवर्सिफाइड एक्सपोर्ट इंजन अब ग्लोबल शॉक्स के लिए और भी रेजिलिएंट है। कंट्री एक्टिवली नई ट्रेड पार्टनरशिप बना रहा है और वर्ल्ड स्टेज पर खुद को असर्ट कर रहा है। बड़ा सवाल ये है, ये नया कॉन्फिडेंट इंडिया अपने ट्रेडिशनल पार्टनर्स, खासकर यूनाइटेड स्टेट्स के लिए क्या मायने रखता है? इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ना कोई इत्तेफाक नहीं है। ये बोल्ड गवर्नमेंट पॉलिसी और प्राइवेट सेक्टर इनोवेशन का नतीजा है। मेक इन इंडिया और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स ने एप्पल और सैमसंग जैसी ग्लोबल कंपनीज को लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए अट्रैक्ट किया है, जिससे पूरी सप्लाई चेन्स को बूस्ट मिला है। फार्मा और आईटी ने वैल्यू चेन में ऊपर मूव किया है। R&D और हाई वैल्यू डिजिटल सर्विसेज पर फोकस करते हुए एग्रीकल्चर, जो पहले सिर्फ डोमेस्टिक था, अब दुनिया भर में प्रीमियम प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रहा है। क्वालिटी अपग्रेड्स और लॉजिस्टिक्स रिफॉर्म्स की वजह से बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल ओवरहॉल्स ने कॉस्ट और रेड टेप को कम कर दिया है, जिससे इंडियन गुड्स ग्लोबली कंपेटिटिव हो गए हैं। फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के फ्यूजन ने एक सीमलेस एक्सपोर्ट फ्रेंडली माहौल बनाया है। 2025 में इंडिया यूएस ट्रेड कून ऑपरेशन और नए टेंशन्स का मिक्स है। इंडियन स्टील, ऑन्टो पार्ट्स और टेक्सटाइल्स पर हाल ही के यूएस टैरिफ्स ने इंडियन एक्सपोर्टर्स पर प्रेशर डाला है, खासकर लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में। हालांकि फार्मास्यूटिकल्स और हाईटेक कंपोनेंट्स जैसे कि सेक्टर्स अभी भी इससे बाहर हैं, जो गहरी इंटरडिपेंडेंस को दिखाता है। टेक कोलैबोरेशन बढ़ रहा है। सिलिकॉन वैली और बेंगलुरु मिलकर ग्लोबल इनोवेशन को आगे बढ़ा रहे हैं, जबकि ट्रेड नेगोशिएटर्स टैरिफ्स पर बहस करते हैं। दोनों देश जॉइंट रिसर्च और स्टार्टअप पार्टनरशिप्स पर फोकस कर रहे हैं। असली कहानी ये है, शॉर्ट टर्म ट्रेड डिस्प्यूट्स एक बढ़ते स्ट्रैटेजिक और टेक्नोलॉजिकल अलायंस के सामने छोटे पड़ जाते हैं। चुनौती ये है कि इस जरूरी पार्टनरशिप को डिरेल किए बिना फ्रिक्शन को कैसे मैनेज किया जाए। इंडिया और यूएस को अपने इमीडिएट ट्रेड इश्यूज को अपनी लॉन्ग टर्म शेयर की हुई इंटरेस्ट्स के साथ बैलेंस करना होगा। यूएस ट्रेड हेडविंड्स ने इंडिया के डाइवर्सिफिकेशन के पुश को तेज कर दिया है। अमेरिका से अलग होना नहीं, बल्कि बैलेंस की तरफ बढ़ना। इंडिया एक मल्टीपोलर ट्रेड पोर्टफोलियो बना रहा है, किसी एक मार्केट पर डिपेंडेंस कम कर रहा है। फोकस नए पार्टनर्स पर है। ईयू, यूके, ऑस्ट्रेलिया और गल्फ नेशंस FTAs के साथ नए अवसर खुल रहे हैं। इंडिया यूएई पार्टनरशिप एक मॉडल है। ज्वेलरी, टेक्सटाइल्स और फूड में एक्सपोर्ट्स को बूस्ट कर रहा है। इंडिया अब हर रीजन के हिसाब से एक्सपोर्ट्स को टेलर करता है। यूरोप को सॉफ्टवेयर, गल्फ को एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, अफ्रीका को अफोर्डेबल मेडिसिन्स। पार्टनरशिप का ये वेब नए ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर को दर्शाता है। डाइवर्सिफिकेशन इंडिया की इकोनॉमिक मैच्योरिटी का संकेत है, यूएस से दूर जाने का नहीं। गोल ये है, एक मजबूत बैलेंस्ड ग्लोबल प्रेजेंस और पार्टनर्स का एक बराबर का रिश्ता। इंडिया कॉन्फिडेंटली वर्ल्ड स्टेज पर कदम रख रहा है। इंडिया की ट्रेड स्ट्रेटजी एक कोऑर्डिनेटेड मल्टी प्रॉन्गड कैंपेन है। पहला, नए मार्केट्स की अग्रेसिव तलाश, कमर्शियल अटैचेस दुनिया भर में अवसर पहचानते हैं। दूसरा, आत्मनिर्भर भारत के जरिए डोमेस्टिक मार्केट को मजबूत करना, ये प्रोटेक्शनिज्म नहीं बल्कि रेजिलियंस बनाना है। तीसरा, व्यापक लीगल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स ने एक्सपोर्टिंग को आसान बना दिया है।
खासकर छोटे बिजनेसेस के लिए। कोस्टल इकोनॉमिक जोन्स और इंडस्ट्रियल पार्क्स एक्सपोर्टर्स के लिए प्लग एंड प्ले इकोसिस्टम ऑफर करते हैं। एक्सटेंडेड एक्सपोर्ट क्रेडिट और डिप्लोमेटिक एफर्ट्स रिस्कियर मार्केट्स में वेंचर्स को सपोर्ट करते हैं। ये कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच इंडिया को एक प्रोएक्टिव ग्लोबल इकोनॉमिक फोर्स में बदल रहा है। इंडिया अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की तरफ देख रहा है। बड़े, तेजी से बढ़ते मार्केट्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और कंज्यूमर गुड्स के लिए उत्सुक हैं। इंडियन फर्म्स फ्रूगल इनोवेशन में माहिर हैं, जो इन रीजन्स के लिए अफोर्डेबल, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं। अफ्रीका में इंडियन कंपनीज टेलीकॉम, एग्रीकल्चर और हेल्थ केयर में इन्वेस्ट कर रही हैं, लोकल कैपेसिटी और गुडविल बना रही हैं। लैटिन अमेरिका में इंडियन व्हीकल्स और फार्मास्यूटिकल्स अपनी जगह बना रहे हैं। कोलंबिया में मोटरसाइकिल एक स्टैंड आउट सक्सेस है। चुनौतियां अभी भी हैं, हाई लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, पॉलिटिकल रिस्क और कॉम्प्लेक्स रेगुलेशंस। इन बाधाओं को पार करना इन मार्केट्स की पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए महत्वपूर्ण है। अपने इकोनॉमिक फुटप्रिंट को फैलाकर इंडिया ट्रेड रिस्क को कम करता है और नए कस्टमर्स हासिल करता है। यहां डाइवर्सिफिकेशन एक अवसर और एक स्ट्रैटेजिक जरूरत दोनों है। नए मार्केट्स में सक्सेस के लिए अच्छे प्रोडक्ट से ज्यादा की जरूरत होती है। इसके लिए कल्चरल और रीजनल समझ की जरूरत होती है। इंडिया अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया और मर्कोसुर जैसे रीजनल ब्लॉक्स के साथ जुड़ रहा है, जिससे पूरे कॉन्टिनेंट्स तक पहुंच आसान हो रही है। डिप्लोमेटिक एफर्ट्स ब्लॉक्स लेवल पर स्टैंडर्ड्स को हार्मोनाइज करने और टैरिफ्स को कम करने पर फोकस करते हैं। कल्चरल अडेप्टेशन बहुत जरूरी है। इंडियन फर्म्स लोकल टीम्स, लैंग्वेज ट्रेनिंग और लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ पार्टनरशिप में इन्वेस्ट करते हैं। मार्केटिंग और नेगोशिएशन स्टाइल्स को हर रीजन के हिसाब से टेलर किया जाता है। साओ पाउलो से नैरोबी तक जेन्युइन पार्टनरशिप बनाना, लोकल टैलेंट को हायर करना, कम्युनिटीज में इन्वेस्ट करना इंडिया की प्रेजेंस को मजबूत करता है। ये अप्रोच इंडियन कंपनीज को फॉरेन ट्रेडर्स से लोकल इकोनॉमीज के इंटीग्रल पार्ट्स में बदल देता है। गहरी, कल्चरली अट्यून्ड पार्टनरशिप्स सस्टेनेबल ग्लोबल सक्सेस की कुंजी हैं। इंडिया का उदय इंप्रेसिव है, लेकिन चुनौतियां अभी भी हैं। बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने और ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब्स के साथ कॉम्पीट करने के लिए लेबर और लैंड रिफॉर्म्स की अभी भी जरूरत है। स्किल्स गैप को ब्रिज करना अर्जेंट है। इंडस्ट्री अलाइंड ट्रेनिंग और अप्रेंटिसशिप्स को बढ़ाना होगा। क्वालिटी कंट्रोल बहुत जरूरी है। एक भी गलती मेड इन इंडिया ब्रांड को नुकसान पहुंचा सकती है। इंडिया को जीरो डिफेक्ट माइंडसेट और मजबूत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को बढ़ावा देना होगा। ग्लोबली बढ़ते प्रोटेक्शनिज्म और ट्रेड बैरियर्स के लिए निम्बल, असर्टिव डिप्लोमेसी की जरूरत है। इंडिया को फेवरेबल एग्रीमेंट्स पर नेगोशिएट करना होगा और WTO में अपने इंटरेस्ट्स को डिफेंड करना होगा। लीडरशिप के रास्ते के लिए इकोनॉमिक स्ट्रेंथ और डिप्लोमेटिक एजिलिटी दोनों की जरूरत होती है। 2025 में इंडिया की ग्लोबल ट्रेड स्टोरी पुराने पार्टनर्स को पीछे छोड़ने के बारे में नहीं है, ये सर्कल को बढ़ाने के बारे में है। गोल रिबैलेंसिंग है, रिप्लेसमेंट नहीं। डाइवर्सिफाइड स्ट्रेंथ बनाना और कॉन्फिडेंस की पोजीशन से दुनिया के साथ जुड़ना। इंडिया की रेजिलियंस हाल के ग्लोबल शॉक से सीखे गए सबक में निहित है। डाइवर्सिफिकेशन अब एक स्ट्रैटेजिक इंपेरेटिव है। यूरोप, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के साथ नए ट्रेड संबंध यूएस रिलेशनशिप को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, रिप्लेस नहीं। ये मल्टी डायरेक्शनल एंगेजमेंट रिस्क को कम करता है और नए अवसर खोलता है। इंडिया के एंटरप्रेन्योर्स कॉन्फिडेंस हासिल कर रहे हैं, क्वालिटी और इनोवेशन पर कॉम्पीट कर रहे हैं। नेशन की मानसिकता सावधानी से फॉलो करने वाले से पोटेंशियल लीडर की तरफ शिफ्ट हो रही है। असली कहानी, इंडिया 21वीं सदी के लिए इकोनॉमिक पार्टनरशिप को फिर से परिभाषित कर रहा है। ये एक फ्लेक्सिबल, सेल्फ रिलायंट फ्रेमवर्क बनाने के बारे में है जो ग्लोबल स्टॉर्म्स और अवसरों के लिए तैयार है। इंडिया टेबल छोड़ नहीं रहा है, ये एक कॉन्फिडेंट
इंडिस्पेंसिबल ग्लोबल पार्टनर के रूप में एक बड़ी सीट का दावा कर रहा है।